ओम शांति 27/3/2026। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। प्रश्न है, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता है। क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम्हें ही सुप्रीम रूह अर्थात शिव बाबा की शक्ति मिलती है। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, जिससे तुम विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते और दूसरों को भी कराते हो। ऐसी सेवा और कोई कर ना सके। कल्प कल्प तुम बच्चे ही यह रूहानी सेवा करते हो। ओम शांति। बाप की याद में बैठना है और कोई भी देहधारी की याद में नहीं बैठना है। नए नए जो आते हैं बाप को तो जानते ही नहीं है। उनका नाम तो बड़ा सहज है, शिव बाबा। बाप को बच्चे नहीं जानते, कितना वंडर है। शिव बाबा ऊंच ते ऊंच सर्वों का सद्गति दाता है, सर्वों पतितों का पावन करता, सर्वों का दुख हरता भी कहते हैं, परंतु वो कौन है यह कोई नहीं जानते, सिवाय तुम भी के। तुम हो उनके पौत्रे पौत्रिया, सो तो जरूर अपने बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानेंगे। बाप द्वारा बच्चे ही सब कुछ जान जाते हैं। ये है ही पतित दुनिया। सर्वो कलयुगी पतितों को सतयुगी पावन कैसे बनाते हैं, सो तो बीके के सिवाय दुनिया में कोई नहीं जानते। कलयुगी दुर्गति से निकालने वाला सतयुगी सद्गति दाता बाप ही है। शिव जयंती भी भारत में ही होती है। जरूर वो आते हैं, परंतु भारत को क्या आकर देते हैं, यह भारतवासी नहीं जानते। हर वर्ष शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसीलिए बाप को नहीं जानते। गीत है, नयनहीन को राहों दिखाओ। यह मनुष्य का ही बनाया हुआ गीत है कि हम सब नयनहीन हैं। यह स्थूल नयन तो सबको है, परंतु अपने को नयनहीन क्यों कहते हैं? वो बाप बैठ समझाते हैं कि ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। बाप को नहीं जानना यह हुआ अज्ञान। बाप को बाप द्वारा जानना, इसको कहा जाता है ज्ञान। आप बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ज्ञान सागर के बच्चे, तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तीसरा नेत्र माना ही त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बन जाते हैं। भारतवासी यह नहीं जानते कि यह लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के मालिक थे, इनको यह वर्षा कैसे मिला, वो कब आए, फिर कहाँ गए, फिर कैसे राज्य किया, कुछ भी नहीं जानते हैं। यह देवताएं पावन है ना, पावन तो जरूर बाप ही बनाएंगे। तुम भारतवासियों को बाप बैठ समझाते हैं। जो देवताओं को शिव को मानते हैं, शिव का जन्म भी भारत में हुआ है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं।
जगदम्बा, जगत पिता ब्रह्मा और सरस्वती का भी जन्म यहाँ ही है। लक्ष्मी नारायण का जन्म भी यहाँ ही होता है। वही राधे कृष्ण है। ये भी भारतवर्षी नहीं जानते। कहते हैं पतित पावन आओ तो जरूर सब पतित है। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब पुकारते हैं कि हमको पावन बनाने आओ। दूसरी तरफ कुंभ के मेले आदि में जाते हैं पाप धोने। समझते हैं गंगा पतित पावनी है। पुकारते हैं कि पतित पावन आओ, तो मनुष्य किसको कैसे पावन बना सकते। पाप समझाते हैं तुम पहले देवी देवता धर्म के थे तो सब पावन थे, अभी पति थे। कहते हैं कि राह बताओ प्रभु, तो कहाँ कहाँ की राह। कहते हैं बाबा जीवन मुक्ति की राह बताओ। हमारे में 5 विकार है बाबा। हम सब स्वर्ग में थे तो निर्विकारी थे, अभी विकारी पतित बन पड़े हैं। इसका कुछ राज तो समझाओ। यह कोई दंत कथाएं नहीं है। बाप समझाते हैं श्रीमद् भगवद गीता अथवा परमात्मा की सुनाई हुई गीता है। पतितों को पावन बनाने वाला है निराकार भगवान। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। बाप कहते इतने बड़े बड़े गुरु होते भी भारत इतना पतित कौड़ी जैसा क्यों बना है। कल की बात है कि भारत स्वर्ग खंड था। बाबा ने भारतवर्ष को स्वर्ग की सौगात दी थी। भारतवासी पतितों को आकर राजयोग सिखलाए पावन बनाया था। अब फिर बाप बच्चों के पास आया है सेवादारी बन। बाप है रूहानी सेवाधारी, बाकी तो सब मनुष्य मात्र है जिस्मानी सेवाधारी। सन्यासी भी जिस्मानी सेवाधारी है। वो पुस्तक आदि बैठ सुनाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं निराकार साकार साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर बच्चों को आकर समझाता हूँ। हे भारतवासी बच्चों, देखो रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। यह ब्रह्मा नहीं सुनाते हैं, लेकिन वो निराकार बाप इस तन का आधार लेते हैं। शिव को तो अपना शरीर नहीं है। शालिग्राम आत्माओं को तो अपना अपना शरीर है। पुनर्जन्म में आते आते पतित बन जाते हैं। अब तो सारी दुनिया पतित है, पावन एक भी नहीं। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ने से सतो से रजो तमो में आए हो। तुम भारतवासियों के पास शिव बाबा आकर शरीर धारण करते हैं, जिसको भागीरथ भी कहते हैं। मंदिरों में शंकर का चित्र दिखाते हैं, क्योंकि वो शिव शंकर इकट्ठा समझ लेते हैं। यह समझते नहीं कि शिव तो निराकार है, शंकर तो आकारी है। शिव शंकर इकट्ठा कैसे कहते हैं? अच्छा, फिर बैल पर सवारी कौन करते हैं, शिव व शंकर? सूक्ष्म वतन में बैल कहाँ से आया? शिव रहता है मूल वतन में, शंकर सूक्ष्म वतन में। मूल वतन में सब आत्माएं है, सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है। वहाँ जानवर होते नहीं। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको समझाता हूँ। तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सतयुग से लेकर तुमने कितने जन्म लिए हैं? 84 जन्म लिए। अभी ये है पिछारी का जन्म। भारत जो अमर लोक पावन था, वो अब मृत्यु लोक पतित है।
सर्वों का सद्गति दाता तो एक है ना। रुद्रमाला है ही परमपिता परमात्मा निराकार शिव की श्री श्री 108 रुद्रमाला कही जाती है। सब शिव के गले का हार है। बाप तो है पतित पावन सर्वों का सद्गति दाता, सर्वों को वर्षा देने वाला। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, जिसको सन्यासी काग बिष्टा समान सुख समझते हैं। बाप कहते हैं कि बराबर यह तुम्हारा सुख काग बिष्टा समान है। बाप ही आकर पतितों को पावन अथवा कांटों को फूल बनाते हैं नॉलेज से। यह गीता की नॉलेज है। यह ज्ञान कोई मनुष्य नहीं समझा सकते। ज्ञान का सागर पतित पावन बाप ही समझा सकते हैं। बाप से ही वर्षा मिलता है जो तुम ले रहे हो। तुम ही सिर्फ सद्गति तरफ जा रहे हो। अभी तो संगम पर हो, वो तो कलयुग में है। अभी है कलयुग का अंत। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। 5000 वर्ष पहले भी जब तुम राजयोग सीखते थे तो भमरों को आग लगी थी। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। बाकी तो है भक्ति मार्ग। बाप जब आते हैं तो आकर स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। बाप कहते हैं कि हो शिव शक्ति भारत माताएं तो भारत को स्वर्ग बनाती है श्रीमत पर। तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं जो पूरे विश्व को स्वर्ग बना रही हो। तुम हो ही शिव की औलाद, उसको ही याद करते हो। शिव से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हो। तुम बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी भारत की रूहानी सेवा की थी। वो सोशल वर्क करते हैं, जिस्मानी सेवा। ये है रूहानी सेवा। सुप्रीम रूह आकर आत्मा को इंजेक्शन लगाते हैं, पढ़ाते हैं। आत्मा ही सुनती है। तुम आत्माएं हो। तुम ही 84 जन्म लेते हो। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। 84 जन्म ले 84 माँ बाप बनाए हैं। सतयुग त्रेता में तुमने स्वर्ग के सुख पाए। अब फिर बेहद के बाप द्वारा सुख का वर्षा ले रहे हो। बराबर भारत खंड में यह लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहाँ दैत्य आदि कोई नहीं थे। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। मैं आकर ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। तुम सब पवित्र देवता बनते हो। हजारों है जो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप आया है बच्चों की सद्गति करने। तुम बच्चों को कांटों से फूल बना रहे हो। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, जिससे तुम सारे ड्रामा को शिव बाबा का क्या पार्ट बजता है सब जानते हो। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन क्या है वो भी जानते हो। वे दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ब्रह्मा ही जाकर विष्णु बनते हैं। ब्राह्मण सो फिर देवता। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगा। यह तुमको ज्ञान है। तुम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही है। उन्होंने तो चित्र बनाया है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। फिर सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। अब तुम ब्रह्मा द्वारा सारा सार समझते हो। बाप कहते हैं मुख्य धर्म शास्त्र है 4। पहले दैवी धर्म का शास्त्र है गीता। गीता किसने गाई? शिव बाबा ने। ज्ञान सागर पतित पावन सुख का सागर शिव बाबा है। उसने बैठ
भारत खंड को स्वर्ग बनाया, ना कि श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण तो मेरे द्वारा ज्ञान सुनकर फिर श्री कृष्ण बना। तो यह गुप्त बातें हुई ना। नए नए बच्चे इन बातों को समझ ना सके। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की, उसमें यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अब तुम मनुष्यों से देवता बन रहे हो। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक दुग्धाम में तुम्हारा अंतिम जन्म है। भारत अमर लोक था, वहाँ दुख का नाम नहीं था। भारत परिस्थान था, अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्थान होगा। ये सब समझने की बातें हैं। ये है मनुष्यों से देवता बनने की पाठशाला। यह कोई सन्यासियों का सत्संग नहीं है जहाँ शास्त्रों बैठ सुनाते हैं। इन बातों को नया कोई समझ ना सके जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं किया है। इस समय भक्त तो सब मनुष्य मात्र है, उन्हों की आत्मा भी याद करती है। परमात्मा एक माशूक के सब आशिक है। बाप आकर सचखंड बनाते हैं। आधा कल्प के बाद फिर रावण आकर झूठखंड बनाते हैं। अभी है संगम। ये सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप की श्रीमत पर चलकर सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति ले 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। दूसरा, मनुष्यों से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। नॉलेज को धारण कर कांटे से फूल बनना और बनाना है। वरदान है, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भवो। विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्वो परिस्थितियों को सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप अर्थात शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पार्ट बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा। 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी है। लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। स्लोगन, उमंग उत्साहों के पंख सदा साथ हो तो हर कार्यों में सफलता सहज मिलती है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चित रहो। बाप सर्वशक्तिमान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पहुँचे कि पहुँचे, यह फेथ रखो। चाहे खुद भले कमजोर भी हो, लेकिन साथी जो मजबूत है ना, इसीलिए पार हो ही जाएंगे। सदा ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रतन है, इसी स्मृति में रहो। बीती सो बीती, बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। विशेष नोट, आज प्यारे बाप दादा की अति लाडली देश विदेश के सर्वो ब्राह्मण परिवार की जान, हम सब के दिलों पर राज्य करने वाली मीठी दादी जानकी जी का पुण्य स्मृति दिवस है। दादी जी ने 104 वर्ष की आयु तक विदेही व जीवनमुक्त स्थिति में रह ज्ञानदान के साथ साथ गुणों का दान करते पूरे परिवार की अलौकिक पालना की है। उनकी सार गर्भित अनेक ज्ञान के गुह्य रहस्यों से भरपूर क्लासेस सभी का मार्गदर्शन करती रही है। आज भी उनकी छत्र छाया और उनके
द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं अनेक ब्रह्मा बच्चों के कानों में गूंजती रहती है। दीदी जी सच्चाई, सफाई और सादगी की प्रतिमूर्ति थी। दादी दी द्वारा मिली हुई अनेक अनमोल शिक्षाओं में से कुछ शिक्षाएं लिख रहे हैं। सभी इन्हें आत्मसात करना ही। पहला, अपने सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म करना ही अपने ऊपर आशीर्वाद करना है। दूसरा, अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। तीसरा, किसी की गलती चित्त पर ना हो। चित्त साफ रखो तो चैन से रह सकेंगे। चौथा, समझ से व्यर्थ व निगेटिव को खत्म कर दो तो शांति प्रिय बन जाएंगे। पांचवा पॉइंट, बाबा से प्राइज लेनी है तो नियमों पर चलो, थोड़ा भी कहाँ लगाव झुकाव ना हो। छठा, कर्म और संबंध का पता गुणों से चलता है, इसीलिए कर्म में रूहानियत और संबंध में सच्चाई हो। सातवां पॉइंट, नम्रता और सत्यता को अपना साथी बना लो तो हर बात एक्यूरेट होगी। आठवां पॉइंट, प्यार मांगने के बजाय सम्मान में रहो और सबको मान दो तो प्यार के पात्र बन जाएंगे। नौवां पॉइंट, जो सच्चे, स्वच्छ और सर्विसेबल है वही परमात्मा प्यार के पात्र है। 10वां पॉइंट, सेवा करते डबल लाइट रहना, यही सबसे बड़ी सेवा है। 11वां पॉइंट, बड़ी बात को छोटा कर दो तो सूली भी कांटा हो जाएगी। 12वां पॉइंट, चिंतन साधना में इंटरफेयर करता है और सिमरन साधना द्वारा सिद्धि दिलाता है। 13वां पॉइंट, खुशी का खजाना सदा कायम रखना है तो पॉजिटिव सोचने का तरीका सीख लो। 14वां पॉइंट, आपकी स्थिति ही अंत में काम आएगी, इसीलिए अपनी स्थिति बनाने पर ध्यान दो। 15 पॉइंट, मनोबल ऐसा बढ़ा लो जो कांटों के जंगल में खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सहयोग दे सको। 16वां पॉइंट, अपवित्रता से मुक्त होना है तो आंतरिक वैराग्य वृत्ति धारण करो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।